परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस बहुत खूबसूरत समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवनों में दिया कि हम उसके नाम की हम तो सिताइश करने पाए। सचमुच ये परमेश्वर की महान करुणा का प्रतिफल है कि आज हम जीवतों की ज़मीन पर कायम हैं। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए कि उसने हमारे जीवनों में जो बड़ी आशीषों को, जो बड़ी बरकतों को रखा है। सचमुच जो वचन कहता है कि जो मेरी आँखों ने ना देखी, जो मेरे कानों ने ना सुनी, वरन जो हमारे चित्त में ना समाई, परमेश्वर ने ऐसी सी बातों को हमारे जीवन में पूरा कर दिया है। ये परमेश्वर की ही महान करुणा का प्रतिफल है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आज हम बात करेंगे कि हम प्रार्थनाएं तो करते हैं, हम वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर हमें क्यों नहीं मिलते, हमारी प्रार्थनाओं के जवाब हमें क्यों नहीं मिलते हैं। कई बार हम वचन पढ़ रहे हैं, हम दिन में 2-2 3-3 बार प्रार्थना भी कर रहे हैं और बड़े बड़े बोझ के साथ में हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं के जवाब हमें क्यों नहीं मिलते। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो इस पहाड़ से कह दे कि यहाँ से हट जाए, तो ऐसा तेरे लिए हो जाएगा। लेकिन कब ऐसा हो जाएगा? जब हमारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होगा। तो क्या हम जब प्रार्थना करते हैं तो क्या हमारा विश्वास इतना भी नहीं है, राई के दाने के बराबर भी नहीं है? राई का दाना अगर मैं उसको हाथ पे रखूं तो शायद वो दिखाई भी नहीं देगा। अगर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो इतना छोटा सा राई का दाना होता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ परमेश्वर हमें बताना चाह रहा है कि जब हम प्रार्थना करें तो हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर पर होना चाहिए। अभी मैं एक पत्रिका पढ़ रही थी, उसमें मैंने एक बहन की गवाही को पढ़ा और उस गवाही को पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि उस गवाही को मैं आपको के साथ शेयर करूं, क्योंकि ऐसा हमारे जीवनों में ऐसा होता है। क्योंकि जब मैं उस बहन की गवाही को मैंने जब पढ़ा तो मैंने उसको रियलाइज़ किया कि हाँ, वाकई में हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम उपवास भी करते हैं, लेकिन शायद हम भी कहीं ना कहीं चूक जाते हैं। और वो चूक क्या है, मैं आपको बताती हूँ। उस बहन की गवाही, मैं एक पत्रिका पढ़ रही थी, उसमें एक बहन की गवाही थी। वो अपनी गवाही को इस प्रकार बताती है कि वो एक विश्वासी बहन है जो कि रेगुलर संडे चर्च जाती हैं, जो कि परमेश्वर पर विश्वास रखती हैं, जो कि प्रार्थनाएं करती हैं, वचन पढ़ती हैं, उपवास भी करती हैं। लेकिन वो बार बार प्रार्थना कर रही हैं अपने हस्बैंड के लिए। उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और जिस वजह से उनके जीवन में बहुत ज़्यादा कलेश है, उनके घर में बहुत ज़्यादा कलेश है, अशांति है। और वो पास्टर से भी बोलती हैं कि पास्टर, आप मेरे घर के लिए प्रार्थना करें, आप मेरे हस्बैंड के लिए प्रार्थना करें कि वो इस नशे की आदत को छोड़ने पाए। तो पास्टर भी उनको निरंतर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उनके हस्बैंड की आदत छूटने की जगह और बढ़ती जा रही है और वो नहीं सुधर पा रहे हैं और वो बहन बहुत परेशान है। वो हमेशा जब भी संडे चर्च जाती हैं वो पास्टर से बोलती हैं, पास्टर आप प्लीज़ प्रार्थना करें। और पास्टर भी बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। तो एक बार जो पास्टर हैं वो सोचने लगते हैं कि क्या वजह है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बड़े बोझ के साथ में परमेश्वर से कि वो भाई इस गंदी लत से आज़ाद होने पाए और वो नहीं होने पा रहे हैं। और ये बहन को भी मैं देखता हूँ बहुत विश्वासी है और इतनी अच्छी प्रार्थना में बहुत विश्वासी है, लेकिन ऐसी क्या कहाँ पर रुकावट आ रही है कि वो भाई नहीं सुधर पा रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ, पास्टर उनके घर जाते हैं और इत्तेफाक से वो बहन अपने घर पे नहीं होती हैं, उनके घर पे ताला होता है। तो पास्टर उनके पड़ोस में पूछने लगते हैं कि ये बहन कहाँ गई है, तो वो उनको बताने लगते हैं कि शायद वो कहीं गई होंगी। तो बस ऐसे ही पास्टर थोड़ा सा उनसे पूछने लगते हैं, तो वो बताती हैं कि हाँ, उनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा नशा करते हैं जिस वजह से इनके घर में बहुत कलेश है और इस वजह से हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़ा होता है और हस्बैंड अपनी वाइफ को बहुत एब्यूज़ करता है, गालियाँ देता है और वाइफ भी बदले में उसको गालियाँ देती है। वाइफ भी उनके लिए उल्टा सीधा बोलती है, जैसे हस्बैंड बोल रहे हैं वैसे ही वाइफ भी उनके लिए उसी भाषा में बात करती है। तो पास्टर वहाँ से चले जाते हैं
वो कुछ नहीं बोलते, वहाँ से चले जाते हैं। अगली बार जब वो बहन चर्च जाती है और फिर वो उन पास्टर से बोलती है, तो पास्टर उनको बताते हैं कि बहन, मुझे पता चला आपकी प्रार्थनाएं कहाँ रुकी हुई हैं। तो वो बोलने लगती है कि बताइए। तो वो बोलते हैं, मैं आपके घर गया था, आप मुझे नहीं मिली थी, लेकिन मुझे पता चला कि जब आपके हस्बैंड आपके साथ में जब इस तरह की बातें होती हैं, तो आप भी उनसे उसी भाषा में बात करते हो, और इसी वजह से परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो पास्टर ने उन बहन को समझाया कि जब हम प्रार्थना परमेश्वर से कर रहे हैं तो हमें चुप रहना है, हमें काम परमेश्वर को करने देना है। परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा, परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा। और जब हम प्रार्थना भी कर रहे हैं और हम बदले में हम उस चीज़ को हम खुद ही फाइट कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए कहाँ फाइट करेगा? क्योंकि हम तो परमेश्वर से प्रार्थना तो कर रहे हैं, प्लस हम उसमें भी हम वो कर रहे हैं। तो इसी वजह से वो प्रार्थनाओं के जवाब हमारे नहीं आ पा रहे हैं। पास्टर उन बहन को समझाते हैं। फिर वो बहन जब प्रार्थना करती है, उसने अपने आप को बदला, और अगली बार से जब उसके घर में जब उसके हस्बैंड नशा करके आते थे, तो वो बहन उनसे कुछ नहीं बोलती थी, और वो सिर्फ प्रार्थना करती थी। जब भी कोई बात होती थी, वो सिर्फ प्रार्थना करती थी। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी लाइफ में चेंजिंग आना शुरू हुई। उसके हस्बैंड को रियलाइज़ होने लगा कि अरे, मेरी वाइफ तो कुछ बोलती नहीं है, वो तो कितनी कष्ट में उसको दे रहा हूँ, वो इतनी परेशानियों को झेल रही है। धीरे धीरे उसके जीवन में भी चेंज आना शुरू हुआ, और परमेश्वर का कार्य उनके जीवनों में, उनके घरों में होना शुरू हुआ। और एक समय ऐसा हुआ कि वो हस्बैंड बिल्कुल पूर्ण रीति से उसने उस गंदी आदत को छोड़ दिया, और वो पूरी फैमिली के साथ, पूरे परिवार के साथ वो चर्च जाने लगे। और ये उनके जीवन की बहुत बड़ी गवाही है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार हम प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर पर विश्वास करने की बजाय हम खुद उन बातों को करने की कोशिश करते हैं। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ परमेश्वर के हाथों में उन बातों को छोड़ देना है। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहूँगी, जो कि है यशाया, उसका 43 चैप्टर और उसकी 13 वर्स। और यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। हालेलुया। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ, तब कौन मुझे रोक सकेगा? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। जब परमेश्वर कार्य करना चाहे, तो उसे कौन रोक सकेगा? किसी के इतनी हिम्मत है जो जब परमेश्वर कार्य करना चाहे, तो उस काम को कोई रोक सके, या उसका बढ़ाया हुआ हाथ कोई हटा सके? हालेलुया। ये तो हमारा महान परमेश्वर है, जो हमारे जीवनों में बड़े से बड़े कामों को करने के लिए तत्पर खड़ा है। बस हमें उसको मौका देना है। कई बार हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम खुद ही उन कामों को करने में लग जाते हैं। हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, हमें सिर्फ परमेश्वर को उन पूर्ण रूप से उन कामों को परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है, और फिर उन मिरेकल्स को अपनी लाइफ में रिसीव करना है, जो परमेश्वर हमारे जीवनों में करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से बरकत दे।